अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इकाई सोनभद्र के कार्यकर्ताओं ने स्वर्ण जयंती चौक पर तमिलनाडु सरकार का पुतला फूंका। इस दौरान सरकार के विरोध में नारेबाजी की गई। छात्र संघ अध्यक्ष कुंवर चौबे ने बताया कि तमिलनाडु में प्रदर्शन के दौरान एबीवीपी की राष्ट्रीय महामंत्री निधि त्रिपाठी के साथ अन्य कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया। आपको बता दें कि निधि त्रिपाठी और अन्य सदस्य लावण्या को न्याय दिलाने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। तमिलनाडु सरकार के न्याय दिलाने की प्रक्रिया में लगाए जा रहे अवरोधों का विरोध कर रहे थे और इस तानाशाही रवैये के विरोध में कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। आपको बता दें कि न्यायिक मजिस्ट्रेट की निगरानी में पूरी रात एबीवीपी कार्यकर्ताओं को रखा गया। गिरफ्तार 36 में से 3 कार्यकर्ता जो नाबालिग थे उन्हें छोड़कर बाकी सभी को डिटेन कर लिया गया है। एबीवीपी के सभी कार्यकर्ताओं को 14 दिन के रिमांड पर भेज दिया गया है। ये इतनी ही मांग कर रहे थे कि लावण्या को न्याय मिलनी चाहिए, लावण्या के दोषियों को कड़ी सजा दी जानी चाहिए। पूरे देश से लावण्या को लेकर आंदोलन शुरू हुआ, उसे न्याय दिलाने की मांग को लेकर, जिसके बाद सीबीआई जांच की अनुशंसा की गई। लेकिन तमिलनाडु सरकार ने सीबीआई जांच में भी अवरोध खड़ा किया। सीबीआई जांच ना हो इसके लिए सरकार कोर्ट गई और हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट तक में भी सरकार की नहीं चली। एबीवीपी सदस्यों का आरोप है कि सरकार सीबीआई जांच में भी अड़ंगे लगा रही है, जांच में सहयोग नहीं कर रही है। आपको बता दें कि लावण्या जिस मिशनरी स्कूल में जाती थी, उस स्कूल में उसे प्रताड़ित किया गया। उस पर धर्मांतरण को लेकर इस हद तक दबाव बनाया गया कि धर्म के मार्ग पर अडिग रहने वाली लावण्या को आखिरकार अपने प्राण देने का फैसला करना पड़ा। और उसके अंतिम वीडियो बयान जो सार्वजनिक मंच पर मौजूद है, उसने स्पष्ट तौर पर स्कूल प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। धर्मांतरण के लिए दबाव बनाने, धर्मांतरण के लिए प्रताड़ित करने के आरोप लगाए हैं, जिसके बाद लावण्या को न्याय दिलाने की मांग जोर पकड़ी। सुदर्शन न्यूज ने भी लावण्या को न्याय दिलाने के लिए मुहिम शुरू की और अब इस मुहिम में बड़ी संख्या में लोग जुड़ते जा रहे हैं। इसी कड़ी में एबीवीपी के सदस्यों ने भी तमिलनाडु सरकार से लावण्या को न्याय दिलाने की मांग करते हुए प्रदर्शन किया। सरकार पर लावण्या को न्याय दिलाने की प्रक्रिया में अवरोध खड़े करने का आरोप लगाते हुए सरकार के विरोध में प्रदर्शन किया, पुतला फूंका। We just want that government should cooperate with the CBI as well as the NCPCR. But now the government is not doing that. So we are here for justice for Lavanya case. We are demanding that immediately stop the forceful undemocratic conversion in the schools. This is our clear demand. We want justice in Lavanya case. But now the government is not cooperating with the CBI as well as they are not cooperating with the National Commission for Protection of Child Rights. Why they are not cooperating? They have to cooperate. If they want to give justice to Lavanya, they should cooperate with the NCPCR as well as the CBI. But we have only one question. Lavanya's father is an active member of DMK for last 25 years. But till now, they are unable to give justice to their own cadet's daughter. What we can expect from the government who is unable to give justice to their own cadet? They are unable to give justice to their own cadet. What for the other Tamil Nadu people? So we are here for the Tamil Nadu people. We are here for justice for Lavanya. No, we are here. The police want to arrest us, but we are here for a valid demand. We are not saying that we are doing anything wrong. We are just practicing our constitutional right, which Baba Saheb Ambedkar has given us to protest. We are here for a right demand. We are not doing anything undemocratic. This is completely injustice in the Lavanya and with the व्यवस्था के तहत लावण्या को न्याय दिलाने की मांग कर रहे एबीवीपी सदस्यों पर ही सरकार ने कार्रवाई की, बजाय इसके कि लावण्या को प्रताड़ित करने वाले उसे
दबाव देकर धर्मांतरण के लिए मजबूर करने का प्रयास करने वाले मिशनरी स्कूल के शिक्षक और वहां के प्रबंधकों पर कार्रवाई करने के सीबीआई जांच में रोड़ा अटका रही सरकार के विरोध में प्रदर्शन कर रहे एबीवीपी सदस्यों पर ही कार्रवाई की गई और जिन 33 सदस्यों को हिरासत में लिया गया उनमें से 3 को छोड़ बाकी सभी को 14 दिन के न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। सिद्धार्थ यादव नेशनल मीडिया संयोजक एबीवीपी के हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सिद्धार्थ जी, क्या चल रहा है ये जानना चाहेंगे आपसे। देखिए, जो डीएमके की सरकार है वो अपनी सभी हदों को पार करते हुए लावण्या की न्याय की लड़ाई को किस प्रकार से वो छात्रा जिसने मिशनरी स्कूलों में जो प्रताड़ना वो झेल रही थी, कन्वर्जन को लेकर के क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट होने के लिए जिसने विरोध किया, उसने अपनी जान गंवा दी। वो छात्रा न्याय ना ले पाए, इस पर डीएमके की सरकार अड़ी हुई है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद देश भर में प्रोटेस्ट कर रही थी। कल हमारा प्रोटेस्ट जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं उनके आवास के बाहर था। हमारी राष्ट्रीय महामंत्री सुश्री निधि त्रिपाठी, हमारे राष्ट्रीय मंत्री मुथु रामलिंगम और हमारे 36 ऐसे कार्यकर्ताओं को जो बिल्कुल पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे, वहां की सरकार ने उनको अरेस्ट किया। उनको पूरे दिन, पूरी शाम को 11 बजे तक एक मैरिज हॉल में बंद करके रखा गया। उसके बाद 11 बजे उनको ड्यूटी मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। वहां पे ड्यूटी मजिस्ट्रेट के सामने भी 12:30 बजे तक हियरिंग चली और पब्लिक प्रोसिक्यूटर, डीएमके के कार्यकर्ता, सब लोगों ने दबाव बनाकर स्टूडेंट्स जो बिल्कुल पीसफुली एक छात्रा की न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनको 14 दिन के न्यायिक हिरासत में वहां पर एसडीएम के द्वारा भेजा गया। हम इस लड़ाई को आगे तक लेके जाने का काम करेंगे और देश भर का युवा लावण्या के साथ खड़ा है और सभी एक्टिविस्ट जिनको डीएमके की सरकार प्रताड़ित कर रही है, उन पर अत्याचार कर रही है, उनको जेल में बंद करने का प्रयास कर रही है, उनके साथ भी देश भर का युवा खड़ा है। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने देश भर में सभी स्टेट के हेडक्वार्टर्स पर अपना प्रोटेस्ट की कॉल दी है और दिल्ली में भी तमिलनाडु हाउस के बाहर हम एक विशाल प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं और डीएमके की सरकार को हम ये निश्चित उनके जो काले करतूत हैं इसका सबक सिखाने का काम करेंगे और लावण्या को न्याय दिलवाने का काम करेंगे। जो सीबीआई इंक्वायरी में भी डीएमके की सरकार जो रोड़ा अटकाने का प्रयास कर रही है, अब सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है कि इस विषय की सीबीआई जांच होनी चाहिए और तभी लावण्या को न्याय मिलेगा। ये एक छात्रा का विषय नहीं है, ये हजारों लाखों ऐसे छात्राओं का विषय है जो रोज मिशनरी स्कूलों में कन्वर्जन की लड़ाई से लड़ रहे हैं, वो झेल रहे हैं उस प्रताड़ना को, अपने धर्म, अपने मतांतरण के लिए जिनको रोज वहां पर फोर्स किया जा रहा है। हम ऐसे सभी छात्रों के साथ खड़े हैं और इस लड़ाई को आगे तक लेकर के जाएंगे। बिल्कुल। सिद्धार्थ जी, कहीं ऐसा नहीं लगता कि जो मिशनरी संस्थाएं हैं उनके दबाव में सरकार काम कर रही है तमिलनाडु में? देखिए, निश्चित ही मिशनरी संस्थाओं के दबाव में उनके साथ मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर के सरकार वहां काम कर रही है। जो इस केस में एक्यूज हैं, जिन पे लावण्या की आत्महत्या का मुकदमा चल रहा है, उनकी बेल जब मिलती है तो उनको रिसीव करने के लिए डीएमके सरकार के मंत्री, विधायक जेल के बाहर उनके मालाओं से स्वागत करते हैं, उनको बाहर निकाल कर लाने का काम कर रहे हैं। तो ये बिल्कुल स्पष्ट है कि सरकार कैसे पूरे केस को दबाने का प्रयास कर रही है। जो प्रताड़ित परिवार है उस पर भी सरकार दबाव बना रही है, उनको ही पूरे केस में फंसाने की कोशिश कर रही है और जो एक्यूज, जो मिशनरी स्कूल्स के नन्स हैं और वहां के टीचर्स हैं, उनको कैसे स्वागत किया जा रहा है, गार्लैंड उनके गले में डाले जा रहे हैं। तो ये बात तो बिल्कुल स्पष्ट है कि ये डीएमके की सरकार और मुख्यमंत्री स्टालिन ने ये तय कर लिया है कि मिशनरी स्कूलों के साथ और मिशनरीज के साथ मिलकर के वो इस पूरे विषय में उनके साथ कंधे से कंधा मिला रख चुके हैं और उनके प्रेशर में भी और उनके साथ भी उनका कैसे साथ दिया जा सकता है और लावण्या के साथ अन्याय कैसे किया जा सकता है, इस पर सरकार तुली भी है, पर इसका देश का युवा इसको स्वीकार नहीं करेगा और इस लड़ाई को हम आखिर तक लेकर के जाएंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सिद्धार्थ यादव जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस विषय पर अपनी प्रतिक्रिया और ताज़ा जानकारी साझा करने के लिए। तो एबीवीपी सदस्यों को डिटेन कर लिया गया है, उन्हें 14 दिन के रिमांड पर ले लिया गया है और उन्होंने सिर्फ लावण्या को न्याय दिलाने की मांग के साथ प्रदर्शन किया था। तमिलनाडु की सरकार जनता की आवाज को दबाने का प्रयास कर रही है और इतना ही नहीं, सीबीआई जांच को भी प्रभावित करने का प्रयास किया जा रहा है। आरोप एबीवीपी का कि सीबीआई जांच में भी सरकार सहयोग नहीं कर रही है और मिशनरी संस्थाओं के ऐसे लोगों को जो धर्मांतरण के लिए दबाव बनाते हैं उन पर ही कार्रवाई की जानी चाहिए, लेकिन उल्टे जो न्याय की मांग कर रहे हैं उन पर कार्रवाई की जा रही है।